हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, अलग अलग टेक्निक्स की। हम कैसे पास्ट को रिपेयर करते हैं, कैसे फ्यूचर को प्रिपेयर करते हैं, कैसे अपने प्रेजेंट को बनाते हैं, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, सब आपने अब तक देख लिया होगा। उसी सीरीज में हाउ टू रिपेयर योर पास्ट एक और टेक्निक मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। रिपेयर योर पास्ट बाई टाइमलाइन मेथड। अभी तक आपने देखा था कि पास्ट को रिपेयर करने के लिए हमने टीवी टेक्निक लगाई थी। एक एक इंसिडेंट को करके हम टीवी पर लाए थे, उसकी साउंड को डिम किया था, पिक्चर क्वालिटी को डिमिनिश किया था और तरह तरह की चीज़ें लगाई थी ताकि वो मेमोरी हमारे पास से निकल जाए। आज की जो टेक्निक है वो है टाइमलाइन की। टाइमलाइन मतलब कि आपकी जितनी भी एज है, 50, 60, 55, 45, जो भी है, आप आज जो भी हैं, पास्ट के जितने भी इवेंट आपके साथ हुए हैं उनका सम टोटल मिला के आज आप हैं, अच्छे भी बुरे भी। आपको जहां से याद पड़ती है, नॉर्मली चाइल्ड को 5-6 साल से अपनी बातें याद होने लगती हैं, जब व्हेन ही इज 5 and 6 years old। उसके बाद से अब तक जितनी भी आपकी एज है, बहुत सारे इवेंट हुए होंगे, जैसे मैंने कहा, अच्छे भी बुरे भी। उन सारे इवेंट को मिलाकर जो बना है वो आज आप हैं। तो अच्छे इवेंट तो ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो बुरे इवेंट हैं, जो अनवांटेड इवेंट्स हैं, अनडिजायर्ड इवेंट्स हैं, वो हमें बार बार हमारा पीछा करते हैं। कुछ भी ट्रिगर हमें कहीं मिलता है तो वो इवेंट याद आ जाते हैं और फिर हमारा बिहेवियर वैसे हो जाता है। अब इशू ये है कि इन इवेंट्स को कैसे इरेज किया जाए ताकि हमारी मेमोरी में बार बार ना आए। जैसे टीवी टेक्निक में था, ऐसे ही आज भी टाइमलाइन टेक्निक में है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो भी एज है, 40 से अगर नीचे है तो 4 इयर्स का गैप ले लीजिए। टुडे यू आर 40, 41, आप 36, 37 में थे, उस बीच में क्या इंसिडेंट हुए। फिर 4 साल पीछे चले जाइए, 32, 33, उस बीच में क्या इंसिडेंट हुए। उसके और पीछे जाइए, उस बीच में क्या इंसिडेंट हुए। 4-4 साल करते हुए चले जाइए जहां तक आपको याद आता है। नॉर्मली यदि आप 40-41 के ऊपर हैं, 50 हैं, 55 हैं, 60 हैं, तो 5 इयर्स का ले लीजिए। सपोज आप 55 हैं तो 55 से 50 तक का ले लीजिए। इन 5 साल में आपके साथ क्या इंसिडेंट हुए। और 50 से लेके 45 तक का ले लीजिए। इन 5 साल में क्या क्या हुआ। 45 से 40, 40 से 35, ऐसे कर करके जहां तक आपको याद आता है 5 साल के गैप में इसके इंसिडेंट्स को ले लीजिए। कौन कौन से इंसिडेंट, कैसे इंसिडेंट, वो आज हम देख लेते हैं। पास्ट इंसिडेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये हो सकता है कोई फैमिली में डिस्प्यूट हुआ हो पहले, कभी कभी भी अक्सर होते रहते हैं। कोई डिस्प्यूट जो आपको इफेक्ट किया हो, जो आपको याद हो। कुछ जॉब रिलेटेड इश्यूज हों, जॉब रिलेटेड इश्यूज, कोई बिजनेस में कोई लॉस हुए हों, बिजनेस लॉसेस, या कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स, वेरी कॉमन इन सोसाइटीज एंड अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स, जिसने आपको बहुत इफेक्ट किया हो। या फेलियर इन सम एग्जाम, ये बहुत कॉमन है। हम एग्जाम्स में पास होते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, आपको मनचाही पोस्ट नहीं मिली हो, मनचाहा एग्जाम आप पास ना कर पाए हो, तो वो आपके माइंड पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसके बाद और क्या हुआ होगा। मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैरिटल लाइफ में कुछ डिस्कॉर्ड हुआ, अनबन, कहा सुनी, कोई बात, कोई लड़ाई झगड़ा, इस तरह चीजें। चिल्ड्रन अब्यूज,
आप जब बच्चे थे तो आपको अब्यूज़ किया गया हो, कोई बात हुई हो, कोई चिल्ड्रन लाइफ जब बच्चे थे वहाँ कोई इशू हुआ हो, किसी ने आपको नेसेसरी तंग किया हो या आपको इग्नोर किया हो। बच्चे बड़ी जल्दी इग्नोर होते हैं। इग्नोर किया हो या आपका चाइल्डहुड बड़ा ट्रबल्ड चाइल्डहुड, बार बार स्कूल चेंज करना, बार बार सिटी चेंज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इम्पैक्ट डालती हैं। उसके बाद हो सकता है गवर्नमेंट रिबटल। कई बार अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कोई केस हो जाता है, पुलिस केस, जेल जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है, तो आपके माइंड में घूमता रहता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो गवर्नमेंट रिबटल कुछ हुआ हो या कोई इंसिडेंट हुआ हो इस तरह का, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो आपका, एक्सीडेंट में कुछ चोट लगी हो, ग्रीवियस इंजरी कुछ हुई हो, वो भी आपको इम्पैक्ट डालती है आपके माइंड पे। लॉस ऑफ लव्ड वंस, कई बार बच्चे या आपकी लाइफ में कभी अब यू आर वेरी अटैच टू योर फैमिली, दादाजी दादी जी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, कोई भी हो, ग्रैंड मदर, जिससे आप बहुत अटैच होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो आपको बहुत लॉस लगता है, बहुत धक्का लगता है। लव अफेयर्स का फेलियर, वेरी कॉमन। लव अफेयर्स का कोई फेलियर हुआ हो, लॉस ऑफ चाइल्ड, लॉस ऑफ ए चाइल्ड, अनफॉर्चुनेटली ये भी कभी कभी हो जाता है। कोई इनजस्टिस आपके साथ हुआ हो, इस तरह कोई चीज हुई हो, या आपको किसी कोई अक्यूज किया गया हो अननेसेसरली, आपकी गलती नहीं थी लेकिन आपकी गलती ठहरा के आपको छोटी मोटी पनिशमेंट दे दी गई, तो आपको बहुत असर पड़ता है आपके ऊपर, ये मैंने कुछ किया भी नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और सबसे बड़ा लॉस होता है डिमाइज, यानी कि डेथ ऑफ ए पार्टनर। कभी कुछ हुआ हो, डाइवोर्स केस में हो, कोई डाइवोर्स हुआ हो कभी, ये इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब आपको क्या करना है, आपने पैरामीटर देख लिया है कि इन पैरामीटर्स में पूरी लाइफ हमारी चलती है, और भी बहुत होंगे लेकिन ये तो है। अब आपको क्या करना है, नाउ स्लोली एंड जेंटली क्लोज योर आइज, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और एकदम रिलैक्स करें। बी विद योर सेल्फ, अपने साथ रहें, अपने आप को देखते रहें, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचते रहें, क्योंकि आपको इंसिडेंट याद करने हैं। जैसा मैंने कहा, यदि आप 40 के आसपास हैं तो 4 इयर्स बिहाइंड यू गो, 40 के ऊपर है तो गो 5 इयर्स बिहाइंड। हर एक का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, तो 4 साल या 5 साल जैसा आप ठीक समझें, गो बिहाइंड इन योर लाइफ, रिमेंबर द इंसिडेंट्स विच हैव हैपेंड विद यू, विच हैज इम्पैक्टेड योर लाइफ। कुछ भी इनमें से हुआ हो, ऑफिस में, घर पे, सिटी में, बाजार में, बाहर, अब्रॉड, किसी पब्लिक प्लेस पे, प्राइवेट प्लेस पे, कहीं पे भी कुछ भी हुआ, जस्ट उसे याद कीजिए। 2 इंसिडेंट, 3 इंसिडेंट, 1 इंसिडेंट, जितने भी आपको याद आते हैं। अब आप और पीछे जाइए, अबाउट 4 इयर्स, 5 इयर्स, वॉट एवर इट इज, और देखिए क्या इंसिडेंट उस एज में आपके साथ हुए थे, जब आप उस एज के थे, कहाँ पे क्या हुआ था। आपको याद आएंगे सब, सब आपकी मेमोरीज में रखे हुए हैं जो बार बार आपको तंग कर रहे हैं। इंसिडेंट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं जब आपकी लाइफ बड़ी इवेंटफुल होती है। इवेंटफुल मतलब इवेंट्स बहुत उसमें होते हैं।
और थोड़ा याद कीजिए, और थोड़ा पीछे जाइए, 4 to 5 years बिहाइंड। आपको याद आएगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे किसने क्या बिहेव किया था, आपने किसके साथ कैसा बिहेव किया था। ये सारी चीजें, इंसिडेंट आपको याद आएंगे। जस्ट अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिए। और 4-5 साल पीछे जाइए उस टाइमलाइन में। टाइमलाइन चलते जाइए, चलते जाइए। गो बिहाइंड, गो बिहाइंड। याद कीजिए इंसिडेंट्स को। चलते रहिए, चलते रहिए, देखिए, याद कीजिए। थोड़ा मुश्किल होगा जितना पीछे जाते जाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो एकदम याद आ जाएंगे। 1-2 साल आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज आपके साथ इंसिडेंट हुआ था 28 की एज में, आपको याद आ रहा है 27 या 26 में हुआ था, या 29-30 में हुआ था, कोई बात नहीं। इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसिडेंट याद करना है। अब आप और थोड़ा पीछे चले जाइए, 4-5 साल पीछे, और इंसिडेंट याद कीजिए। तो करीब जाते 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 आप 6-7 स्टेप पीछे चले जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन योर एज। ज़्यादा भी हो सकते हैं। सारे इंसिडेंट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, आपको सब याद आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हैं जो आपके साथ हुए हैं और जो बार बार आपका पीछा कर रहे हैं। सब याद आ गया आपको। अब इन इंसिडेंट्स को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। इनकी क्वालिटी, इनकी टाइमलाइन, किस तरह के इंसिडेंट थे, क्या क्या इन इंसिडेंट्स में हो रहा था। हर इंसिडेंट में कुछ ना कुछ अलग हो रहा होगा। ठीक है, सभी आपके पास हैं अभी, वो सब याद है। अब इन इंसिडेंट्स का करना क्या है, याद तो सब आ गए, आपके सामने है। अब इनका करना क्या है, व्हाट टू डू विद दीज, व्हाट टू डू विद दीज इंसिडेंट्स। फ्रेंड्स, just open your eyes for some time, take a sip of water। बिकॉज आपने बड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज की है पीछे जाकर अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत की है, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर होगा आपके ऊपर। उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए टेक ए सिप ऑफ वाटर। कोई टेंशन अब मत लीजिए, अब आपके सारे इंसिडेंट ये वॉश होने वाले हैं, सब धुलने वाले हैं, सब दूर जाने वाले हैं इस टेक्निक से जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। अब अगेन क्लोज योर आइज, फिर से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जो जो इंसिडेंट आपको याद आ रहे हैं, आए हैं, उनको सबसे पहले सी these incidents behind you। इन सभी इंसिडेंट्स को अपने पीछे देखिए, क्योंकि आपके पास्ट के इंसिडेंट हैं, इनको अपने पीछे देखिए। कितना पीछे देखना है, सी देम
as far as they are in the timeline. They are in the timeline. जितने टाइम वो दूर हैं उनको उतना ही दूर देखिए अभी। कोई 5 साल वाला है उसको थोड़ा दूर, 10 साल वाला और दूर, 15 साल वाला और दूर, 20 साल वाला और दूर, उनको थोड़ा दूर दूर देखते जाइए, अपने पीछे। कोई भी इंसिडेंट अपने सामने मत देखिए, पीछे देखिए, बिकॉज पास्ट के इंसिडेंट है। इन सभी इंसिडेंट्स को एक एक्सरे फिल्म की तरह देखिए। सी द विजुअल, जो दिखाई दे रहा है आपको, उनको एक्सरे फिल्म की जैसे देखिए, ट्रांसपेरेंट। सी द विजुअल लाइक एन एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, आर पार कुछ दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से आपको जो इंसिडेंट है, जब आप एक्सरे की फिल्म के जैसे देखेंगे इसको, तो आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, और ये धीरे 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 धुलना या घुलना शुरू हो जाएगा जब आप एक्सरे फिल्म में देखेंगे इसको। अब धीरे धीरे इस इंसिडेंट को रिजॉल्व करना शुरू कीजिए। रिजॉल्व द इवेंट। जो जहां पे है इवेंट, उसको धीरे 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 देखिए कि वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। अगर तो ये इंसिडेंट मूवी है, इफ इट इज ए मूवी, कई बार मूवी का इंसिडेंट होता है, आपने देखा कोई लड़ाई हो रही है, आप वहां गए, उसको देखा, इसको देखा, उसने इसको मारा नहीं मारा, जो भी मूवी चल रही होती है। इफ इट इज ए मूवी, मेक इट स्टिल। इसको स्टैचू कर दीजिए, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, स्टैचू स्टैचू, उसको वहीं फ्रीज कर दीजिए मूवी को, जैसे आपने रिमोट से किया हो। अगर इसमें कोई साउंड है आपको सुनाई दे रही है इंसिडेंट में, उस साउंड को धीरे धीरे डिम कर दीजिए। डिम द साउंड। धीरे धीरे साउंड कम हो जाएगी, उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। इसमें इंसिडेंट में कोई कलर है, जरूर होंगे, तरह तरह के कलर होंगे, उनको धीरे धीरे कलर को वॉश कर दीजिए। कलर वॉश, और स्लोली स्लोली उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। वॉश एंड ब्लैक एंड व्हाइट। आपने कलरफुल पिक्चर जो देखी थी, कलरफुल इमेज जो देखी थी इंसिडेंट की, आपने उसको धीरे 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 ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया और धुंधला कर दिया, उसको कलर को वॉश कर दिया। अब वो इतनी इंपैक्टफुल नहीं रही जितनी पहले थी, क्योंकि कलर्स उसमें नहीं है। रियल टाइम एक्सपीरियंस है ये। उसके बाद इस इवेंट को अपने साथ एक रबर बैंड से बांध दीजिए। जैसे बचपन में हम खेल खेलते थे ना, एक रबर का किनारा इधर एक इधर, रबर बैंड से बांध दिया किसी, और एक को छोड़ दिया तो वो दूर भागता था दूसरा किनारा। इसी तरह इस इंसिडेंट को अपने साथ एक रबर बैंड से बांधिए। ये आप है, ये इंसिडेंट है, रबर बैंड से बंधा हुआ है। अब आप जोर से इसको खींच के और छोड़ दीजिए, तो इंसिडेंट बहुत दूर जाके गिरेगा। रबर बैंड टेक्निक। ये इंसिडेंट बहुत दूर जाके गिरेगा। इसको दूर गिरते हुए देखिए, जैसे इंसिडेंट आपसे बहुत दूर चला गया। सी इट गोइंग फार, सी इट गोइंग फार, आपके पीछे बहुत दूर तक चला गया है उस रबर बैंड के साथ। सी इट गोइंग फर्दर टिल इट डिसअपियर्स,
see it going further till it disappears. फ्रेंड्स, ये सारा मेंटल गेम है, माइंड का गेम है। आपको मेंटली देखना है, मेंटली इसको दूर जाते हुए, मेंटली इसकी साउंड, मेंटली इसकी फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग की एक्सरसाइज से करनी है, क्योंकि दिमाग ही तो सब कुछ है कर रहा है। तो इसको दूर जाते हुए देखिए जब तक ये डिसअपियर ना हो जाए। जैसे प्लेन फ्लाई करता है, हम उसको देखते रहते हैं, एक टाइम आता है जब वो प्लेन चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उसी तरह से यदि ये इंसिडेंट आपसे किसी मजबूती से बंधा हुआ है, किसी रोप से या कोई थ्रेड से, इतना स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट है कि कोई थ्रेड से बंधा हुआ है। किसी ने आके मुझे कहा, एक सम गर्ल हु इज डाइवोर्सी, अभी डाइवोर्स हुआ था, मुझसे कंसल्ट किया उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी रह रह के उसकी याद आती है अपने पुराने हस्बैंड की, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैंने कहा ऐसे लगा है कि आपसे बंधा हुआ है वो? हाँ, बोली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझसे बंधा हुआ है वो, मुझे पीछा ही नहीं छोड़ता मेरा। किस चीज से बंधा हुआ है? बंधा हुआ है, उन्होंने कहा। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कोई रोप या कोई थ्रेड मोटा बंधा हुआ है उससे? बोली हाँ, ऐसा लग रहा है। मैंने उनसे कहा आप एक काम कीजिए, एक सीजर लीजिए बड़ी, और पीछे घूम के उस सीजर से उसको, थ्रेड को या रोप को काट दीजिए, या कोई शार्प नाइफ से उसको काट दीजिए। उन्होंने वैसे ही किया, थोड़ा इम्पैक्ट आया। मैंने कहा इसको 5 से 7 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, बार बार काटिए, इसको काटिए सीजर से या नाइफ से या किसी चीज से, हैमर से तोड़ दीजिए इस रोप को। तो ये सडन, ये धीरे धीरे और अल्टीमेटली ये टूट जाएगा, पूरा रोप टूट जाएगी, और वो जो दूसरा आदमी है वो बिल्कुल दूर चला जाएगा। आप इससे दूर भागिए, एकदम काट के दूर भाग लीजिए, मन ही मन। एंड डेफिनेटली शी गॉट रिलीव्ड। वो इंसिडेंट बहुत पुराना हो गया, वो भूल गई इसको, जो माइंड पे प्रेशर था वो एकदम कम हो गया। तो ये मेंटल टेक्निक लगा के हम इसको कर सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें बहुत 3-4 लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, इफ देर आर मैनी पीपल in the incident, आप एक बड़ा सुंदर काम कीजिए, धीरे से चुपके से निकल जाइए, लीव द प्लेस, आराम से एकदम से किनारे होके निकल जाइए, और उस इंसिडेंट में उन लोगों को छोड़ दीजिए, लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग। आप निकल गए उसमें से, तो आप इंसिडेंट का पार्ट अब नहीं है, तो आपका इंसिडेंट भूल जाएगा, ये निकल जाएगा। उनको हैंड ओवर कर दीजिए, जो करना उनको करेंगे, वो आप नहीं है उसमें, मतलब आपके दिमाग से वो इंसिडेंट निकल गया है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और बहुत सारे तरीके हैं इंसिडेंट को भुलाने के। डेफिनेटली कलर है, उसका साउंड है, उसकी फीलिंग्स है, हम टीवी टेक्निक से करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा टीवी टेक्निक में, हम इंसिडेंट को टीवी पर लाते थे और स्लोली उसके कलर डिम करके, साउंड डिम करके उसको दूर फेंक देते थे, ऐसा जैसे कि टीवी हवा में उड़ गया है, तो टीवी के साथ साथ वो इंसिडेंट भी हवा में उड़ जाता था। यहां भी यही है, आपने टाइमलाइन पर जाकर एक एक इंसिडेंट को याद किया और उस इंसिडेंट की नेचर को देखा और उसको इस टेक्निक से भुलाने की कोशिश की, कलर डिम करके, साउंड डिम करके, डिमिनिश करके, उसको दूर फेंक के, उसको काट के, अपना कनेक्शन उससे दूर करके आपने ये सारी चीजें देखी। तो इस तरह से हम टाइमलाइन में जाके, वहां तो कोई भी इंसिडेंट पिकअप कर लेते थे, यहाँ पे प्रॉपर इंसिडेंट
एक इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ। तो सारा पास्ट हम अपना इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज पूरे पास्ट के ऊपर हमारा प्रेजेंट बेस्ड है, और जो प्रेजेंट में अब हो रहा है इस पे फ्यूचर बेस्ड होगा। तो ये बहुत सुंदर टेक्निक है, आप इसको कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, ज़्यादा 10 से 15 बार करने से आपको इंसिडेंट भूलने लगेंगे और आप अच्छा फील करेंगे। यदि आपको ये टेक्निक समझने में या करने में कोई भी परेशानी हो, कोई भी इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्टेक्ट मी, मैं आपके साथ रहूँगा। बेस्ट ये रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे डिटेल्स इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। मुझे मेल कर दीजिए, आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। टेक्निक्स करते रहिए, देखते रहिए, बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं, सारे माइंड गेम्स हैं। See you in the next video with another beautiful technique. Thank you very much.